प्रिय भक्तगण, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म पर। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि कर्म में प्रेम और फल में आत्म शांति मिलती है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया पहेली मत बजाइए, मुझे विस्तार से बताया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक समय की बात है, एक राजा था जिनकी 6 रानियां थीं। राजा का राज्य बहुत दूर फैला हुआ था। वह बहुत ही दयालु था और हमेशा प्रजा के भलाई के लिए काम करता था। राजा की प्रजा भी उसे बहुत प्यार करती थी। राज्य की सीमाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं। राजा के राज्य में किसी भी प्रजा को कोई दुख नहीं था। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता थी, क्योंकि राजा के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 6 बार शादियां की, परंतु किसी से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे राजा बहुत दुखी हो गए थे। उनका दुख देखकर पूरी प्रजा भी दुखी थी। प्रजा के मन में भी था कि राजा को एक संतान हो जाता तो राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाता, जो पूरी नहीं हो रही थी। प्रजा सदा ईश्वर से कामना करते और प्रार्थना करते कि उनके लिए भी एक पुत्र हो जो राजा बने। प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी और मनौतियां मांगती थी। राजा ने कुछ नहीं छोड़ा। फकीर, साधु, सन्यासी सबकी सेवा की, परंतु अब तक उन्हें किसी का आशीर्वाद नहीं मिला था। एक दिन की बात है, राजा वन में निकले शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए वे हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए थे। हिरण तो मिल नहीं पाया, न जाने कहां विलीन हो गया। वे तलाशते रहे हिरण को कि कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। अब राजा को जोरों से प्यास लगी थी। राजा अपने रास्ते से ही भटक चुके थे। घोड़ा लेकर वे आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक कहीं से झरने की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, लगता है उधर झरना है। कहते हुए राजा आवाज की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद जो राजा को झरना दिखाई दे गया, वह उत्तर घोड़े से झरना में पानी पीने के लिए आए। अचानक एक आवाज सुनाई दी, आप कौन हैं? आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहां नहा रही हूं? फिर आप कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दी। एक लड़की झरना में नहा रही थी। क्षण घूमकर उन्होंने अपनी आंखें उधर से फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आ गया। पानी पीने मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं। यदि बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लो और फिर चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ते में भटक गया हूं। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? लड़की ने कहा, मैं तो यहीं पास के गांव में रहती हूं। रोज यहां आती हूं और इसी झरने में नहाती है। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसीलिए कभी कोई यहां आया ही नहीं। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता आप आ जाएंगे। आप पानी पी लीजिए और उधर थोड़ी देर रुक जाइए। मैं आपको थोड़ी देर में रास्ता बता दूंगी। राजा ने पानी पीकर उधर की तरफ मुंह किए किए ही एक किनारे बढ़कर पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और वहां से निकलकर राजा के पास आ गई और कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है, अब तुम अपना मुझे परिचय बताओ। लड़की कहने लगी, मैंने कुछ फल और रखे हैं, घर ले जाने के लिए क्या आप खाएंगे? अगर खाओगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर वह जवाब सुने बिना टोकरी में बंधा हुआ फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उसे मंत्रमुग्ध सा हुआ देख रहा था। राजा देखता है कि उसने बहुत सलीके से पत्ते का दोना बनाकर उसमें फल रखा हुआ। राजा उस फल को ले लेता है और कहता है, तुम नहीं खाओगे? तो लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। राजा फल खाते हुए फिर पूछता है, आप अपना परिचय दे दो।
लड़की कहती है, मेरा नाम रूपा है, मैं बगल के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम वनगांव है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियां ले जाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है, उसमें हम लोग कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा खर्च चल जाता है। आप कौन है बाबू? आप ही बताइए तो, राजा कहने लगा। अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपने राज्य जाने से पहले रूपा से कहने लगा, दोबारा मैं तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ? ये तो बताया ही नहीं तुमने। रूपा कहने लगी, आप क्यों मिलना चाहते हैं? दोबारा राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। तो रूपा हंस पड़ी और बोली, मैं रोज यहां आती हूँ, बताया तो था। सुबह लकड़ियां ले जाकर और माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। खाना खाकर हम सब्जियां और फल बेचने बाजार जाते हैं। तो मैं आपको इस समय रोज यहां मिलूंगी, या आप मेरे गांव भी आ सकते हैं। राजा निकल पड़ा और अपने राज्य आ गया। लेकिन राजा को रूपा पर मोहित हो गया था। राजा बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था, छह छह रानियों के रहते रूपा की ओर उसका दिल क्यों खींचा जा रहा है। जब उससे सहन करना कठिन हो गया, तब उसने अपने मंत्री जी को यह बातें बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो उस लड़की से विवाह कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको उससे ही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए। और अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्री के साथ उसे लेकर यात्रा पर निकला। रूपा से मिलने के लिए झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को बुलाया, पर रूपा वहां नहीं थी। बार बार आवाज देने के बाद रूपा नहीं आई। राजा वहीं रुक गया। मंत्री जी को बुलाकर कहा, आज वह यहां नहीं है, रूपा कहीं चली गई हो सकती है। पर उसने कहा कि रूपा रोज यहां आती है, तो अब तक क्यों नहीं आई? मंत्री जी ने कहा, महाराज, हमें उसके गांव जाकर देखना चाहिए। राजा ने हां कहा और दोनों रूपा के गांव की ओर रुख करते हुए पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि रूपा अपनी झोपड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी। राजा ने आवाज लगाई, रूपा, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु आज तुम फल लेने नहीं गई थी क्या? आवाज सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। राजा ने पूछा, क्या हुआ रूपा, तुम क्यों रो रही हो? आज तक दो अजनबियों को घोड़े पर सवार देखकर जो इकट्ठे हुए। ग्रामीणों में से एक ने कहा, बाबू, इसकी सिर्फ एक मां थी और वह भी चल बसी। उसे सर्प ने डंस लिया था। अब यह बेचारी अकेली रह गई। अब रोए नहीं तो क्या करें? आप ही बताइए, आप लोग कौन हैं? मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया। अब तो गांव भर में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का स्वागत गांव के सरपंच से। राजा ने कहा, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूं, क्या तुम लोगों को कोई आपत्ति है? सरपंच ने कहा, नहीं, हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे लिए तो भाग्य खुल गया। ये गांव आपका ससुराल होगा, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वाले जल्दी से सारी तैयारियां करके राजा और रूपा की शादी करवा दी। राजा ने रूपा को नया नाम दिया, लक्ष्मी। लक्ष्मी। राजा और मंत्री ने राजमहल से वापस जाने के लिए तैयारी की। गांव वाले रुंधे गले से और नम आंखों से लक्ष्मी को विदा किया। लक्ष्मी राजा के साथ अपने घर राजमहल में चली गई। राजा ने लक्ष्मी का स्वागत किया और उनका समय अधिकांश लक्ष्मी के साथ बिताया। लक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की, वह अपनी सौतन के मन में छिपी हुई डाह को पहचान नहीं पा रही थी कि उसकी सौतन उससे कितनी ईर्ष्या करती है, और वह तो उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले थे। रानी गर्भवती थी। राजा के खुशी का परिवार नहीं रहा। अब तो राजा लक्ष्मी का और भी ध्यान रखने लगे। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और विशेषकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिया। कुलगुरु को भी रोज धार्मिक और प्रेरक कहानियां रानी को जाकर सुनाए। उन्हें भी यह निर्देश दिया गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है।
परंतु बड़ी 6 रानियां तो जलकर राख हो गई थीं और वे सिच की 6 रानियां आपस में विचार करने लगे कि अब क्या होगा। यह रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है, बच्चा होने के बाद तो और अधिक इसका ध्यान रखा जाएगा। इस पटरानी की ही हो जाएगी और हम सभी का तो कोई महत्व नहीं रहेगा और यह हमें दासी की तरह समझेगी। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा 6 रानी लक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते, तो कभी प्रजा और कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही रहते। इस तरह समय बीत रहा था और गर्भ अवस्था का समय लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्हें हारने में सेनापति विफल रहे। तब राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी लक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और विद्रोहियों को हराने के लिए सेना लेकर निकल पड़े। इधर बड़ी रानियों को जो सुनहरा अवसर मिल गया था, अब वे छोटी रानी को गलत बातें बतला रही थीं, जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे और छोटी रानी भी वैसे ही काम करती थीं। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ कर चले जाते। साथ ही वे छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चले जाते। लक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियां की जो बातें हैं वह अलग अलग है। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें विपरीत हैं। वह सोचती कुलगुरु तो पुरुष हैं और रानियां तो महिला है कि बातें पुरुष कहां समझ पाएंगे। इसलिए जो रानी कहती हैं वही सही है, क्योंकि रानी या गलत तो बोलेंगे ही नहीं। इसलिए वे आंखें बंद करके बड्ढी रानियों की हर बात मानती रहीं और एक दिन रानी को बहुत पीड़ा हुई। उसने बड़ी रानी को कहा कि दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब क्या होगा? कुछ उपाय करें, कैसे प्रसव होगा? समय पूरा हो गया था। बैरी रानी ने कहा, देखो सामने कोठी है, तुम उसमें अपना सिर डालो तो तुम्हें आराम मिलेगा और आराम से प्रसव हो जाएगा। कहते हुए भरी रानी वहां से चली गई। रानी लक्ष्मी महल में से निकली और सोचने लगी कि कोठी बहुत ऊंची है, उसका सिर कोठी के अंदर नहीं पहुंच सकता। अब कैसे वह अपना सिर कोठी तक पहुंचे? रानी ने समझा कि पानी पीने का घड़ा यहां है और वह भी मिट्टी का है, तो उसने तय किया कि वह इसी में अपना सिर डालेगी। बड़ी रानी ने तो कभी ऐसा कुछ कहा था, इसलिए यही सही तरीका लगा। वह अपने साइड से गड्ढे में पानी डालने लगी, लेकिन सिर तक पहुंचना मुश्किल था। धरा के अंदर भी उसका सिर नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद करके और चिल्लाती हुई यह कोशिश कर रही थी। इधर रानियां ने अपनी जो विश्वास पात्र दाई थी उसको बुलाया और कहा, छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ेड़ ही रहो और देखती रहो कि वहां कोई जा नहीं पाई। दाई खड़ड़ ही हो गई। इधर छोटी रानी पीड़ा से कराह रही थी। ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे बच्चे बाहर आने लगे। एक के साथ आगे पीछे करके रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें 6 लड़ड़ डैड के थे और एक लड़ड़ डा की। सबसे अंत में जो लड़ड़ की बाहर आई, इतनी पीड़ा हुई कि रानी बेहोश हो गई और घर के पास ही लुढ़क गई। दासी ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखलाया। मरी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी आ गई थीं। सभी 6 रानी आश्चर्य में पड़िड़ियच गई कि 6 बच्चे और वे भी एकदम स्वस्थ। वाह, कमाल है। उन्होंने उस दाई से कहा कि वह कुछ ईंटों के टुकड़े लेकर आए। दाई लेकर आ गई तो उसने कहा कि इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफना देना। हम तुम्हें इसके बदले सोना और चांदी देंगे। दाई बहुत खुश हो गई। सारे बच्चों को ले जाकर वह जंगल में रखवाई। अब रानियों से मिलकर वहां से बच्चों को होने के सारे निशान उसने साफ कर दिए और ईंट के टुकड़े लाकर वहां रख दी। घर को फौड़ा कर उसके टुकड़े भी वहां पर छोड़ा दी और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद दाई आई तो रानी ने पूछा, क्या हुआ, मार डाला या जमीन के अंदर उन्हें दबा दिया ना? दाई के यहां कहने पर उसे इनाम के रूप में सोना और चांदी देकर विदा किया। इसके बाद रानियां छोटी रानी लक्ष्मी के पास आई और उसके ऊपर पानी के छींटे देकर छोटी रानी को होश में लाए। रानी जब होश में आने के बाद बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्हें देखकर पूछा कि
बैरी रानी से कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और क्या हुआ है। मुझे लड़ ढाका या लल ढाकी। रानी ने कहा कि यह देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है, ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी रानी आश्चर्यचकित थी। उसके पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानी ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसने तुमने जन्म दिया है। लो, इसे संभाल कर रखो। और एक थैला में उन्होंने सारे ईंट और पत्थर के टुकड़ों को भर दिया। अब प्रतीक्षा थी राजा के आने की। छोटी रानी तो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए थे। उनके स्वागत में बड़े आयोजन किए गए, लेकिन लोगों के चेहरों पर उमंग नहीं थी जैसा वह अपने मन में सोच रहे थे। उन्हें यह देखकर बड़ा हैरानी हुआ। राजा जब राजमहल में पहुंचे तो सभी रानियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन सभी रानियां बहुत प्रसन्न थीं। राजा ने देखा कि छोटी रानी का चेहरा मलिन है, लेकिन रानियों की आत्मा में उत्साह बढ़ा हुआ था। वह इस पर आश्चर्यचकित हो गए और छोटी रानी से पूछा, क्या हुआ रानी जी? इस पर छोटी रानी ने कहा, महाराज हम तो जा रहे हैं। इस पर बड़ी रानी ने उत्तर दिया, कैसे नहीं दुखी रहे महाराज? उनका राजसी भेद अब सबके सामने है। राजा ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? रानी ने जवाब दिया, लक्ष्मी का प्रसव हो गया है। क्या हुआ बताओ? परी रानी ने बताया, महाराज इसने तो हमें धोखा देती रही। ये गर्भवती नहीं थी, बस दिखावा करती रही और हमें धोखे में रखा। गर्भ होने पर कुछ तो होता ही नहीं, तो ईंट और पत्थर पैदा तो नहीं होते हैं। इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं, आप जाकर स्वयं देख लीजिए। पटरानी राजा और लक्ष्मी के जो कक्ष में राजा को लेकर गई, ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से यह कैसे निकल सकता है? बड़ी रानी पटरानी कहने लगी, वही तो हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने गर्भ का नाटक किया था। हमारे साथ हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे, राज्य का वारिस मिलेंगे, हमें भी तो माता होने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा अब क्रोध में आकर रानी लक्ष्मी की ओर पलट गए और पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे छल करने की? अरे, हम विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते। हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन आपने तो आशा दिलाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे। हमने आपको इतना प्यार, आदर और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमसे जो छल किया है, उसका दंड तो अवश्य आपको मिलेगा। अब आप रानी नहीं, महल की नौकरानी हैं। जाइए, मेरे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में जाने में क्या कर बैठूं। और राजा ने उन्हें धक्का देकर छोटी रानी को अपने से दूर कर दिया। छोटी रानी का जीवन अब दूभर हो गया। छोटी रानी या उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उनसे लिया जाता। उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी दुखी हो गई, पर क्या कर सकती थी? उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वे अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाते। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों को क्या हुआ। एक बार उनकी इच्छा होती अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करें, परंतु वे फिर अपना विचार बदल देती। वे सोचते हैं उनके गांव वाले कितने खुश थे उनकी रानी बनने पर। अब किस मुंह से वहां जाकर अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें कहूंगी। इस तरह समय बीतता रहा और लगभग 1 बरस बीत गया। एक दिन राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे। तभी उनके पास एक प्रहरी ने आकर सूचना दी, महाराज, मनसुखा, गांव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने बुलाने की आज्ञा दे दी। मनसुखा, ग्राम प्रधान ने आकर राजा को झुककर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ग्राम प्रधान जी कहिए, आपकी क्या समस्याएं हैं? ग्राम प्रधान कहने लगा, महाराज,
आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। सभी राजी खुशी है। मैं आपको एक अद्भुत घटना का सरल विवरण देने आया हूं। राजा ने पूछा, कौन कौन सी अद्भुत घटनाएं हुई हैं? प्रधान ने बताया, हमारे गांव क्षेत्र में एक अजीब अजीब पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। 6 बांस के पेड़ और एक चंपा फूल का पेड़ अचानक बढ़ रहे हैं। किसी ने उन्हें नहीं बोया। हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। बीच में एक चंपा पौधा है जो बांसों के बीच में खड़ा है, जैसे कि यह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बांसों का एक किनारा बना रहा है। चंपा और बांसों के बीच कोई भी हमारे गांव वालों ने नहीं लगाया है, लेकिन पौधे ने खुद ही फलना शुरू कर दिया है। यह सचमुच अद्भुत है। चंपा का पौधा भारी है फूलों से, लेकिन कोई उन्हें छूने से फूल नहीं गिरते। हमने उस पौधे से एक सुगंधित फूल चुना, परंतु अगर हम फूल छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो चंपा के सभी फूल आकाश से भी ऊंचे हो जाते हैं और वहां से मानव की आवाज भी सुनाई देती है। यही अद्भुत घटना है। चंपा और बांस सभी आपस में मानव आवाज में बातें करते हैं। राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी आश्चर्य में थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? पौधे और वृक्ष मानव आवाज में कैसे बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं वे? ग्राम प्रधान कहने लगे, महाराज, चंपा की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, भैया बांस, इस गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने आए हैं। फूल देना है या नहीं? तो उन बसों में से किसी की एक आवाज आती है, ना बहना, फूल नहीं देना है। तब वह चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती है कि किसी से भी कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी फूल तक पहुंचना संभव नहीं होता, परंतु प्रतिदिन प्रातः काल चंपा के फूल जमीन में बिखरे मिलते, जो कि बहुत ही सुगंधित होते। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, सभी गांव वाले ने बड़ी कोशिश की, पर कोई भी अपने हाथों से एक फूल नहीं पा सका। बहुत से राहगीर और कई गांवों के लोगों ने भी प्रयास किया, परंतु किसी ने भी कोई फूल नहीं दौड़ पाया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जी आप जाकर देखें, हमें पूरी जानकारी दीजिए कि वे पौधे कहाँ हैं। मंत्री जी ने कहा, जी महाराज, मैं खुद जाकर देखता हूं। मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ दरबार से बाहर निकले। राजा और सभी दरबारी हैरान थे। फिर राजा ने सोचा, मंत्री जी सच्चाई पता लगाकर आएंगे और वह भी राज्य के कार्यों में लगेंगे। मंत्री जी प्रधान जी के साथ पहुंचे और सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। प्रातःकाल मंत्री जी ग्राम प्रधान और कुछ लोगों के साथ चंपा के पास पहुंचे। चंपा के फूलों की सुगंध महसूस की गई। वह सभी सम्मोहित हो गए और चंपा के पौधों के पास पहुंच गए। मंत्री जी ने देखा, ग्राम प्रधान के बताए अनुसार बिल्कुल बीच में चंपा का पौधा था और उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए बांस के पौधे खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर भी थीं, जिससे मंत्री जी हाथ पकड़कर आराम से छू सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। चंपा के फूल मंत्री जी के हाथों की पहुंच की सीमा में थे। पौधे के चारों ओर जमीन में फूल बिखरे पड़े थे, जो कल से आज तक की किसी भी समय हवा से जड़े होंगे। मंत्री जी ने चंपा के फूल की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधे की ओर बढ़े और हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए। तभी उन्हें पौधे में से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर आगे बढ़े। हाथ जहां के तहां रुक गए। वह आश्चर्यचकित हो उठे। फूल से आवाज आई, ये बांस भैया? यह आवाज चंपा के पौधे में से आई थी। हाँ, बहन चंपा, किनारे की ओर से एक बांस में जो यह आवाजें हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या आकाश की ओर उठ जाऊं? सभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जैसे 6 लोग बोल रहे हो, लेकिन आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इसके बाद मंत्री जी ने सुना कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने आवाजें सुनी जो कह रही थीं, बहन चंपा लग जा। आकाश या वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना नहीं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने काम को पूरा नहीं किया। एक फूल की डाल इतनी ऊंची बनी कि मंत्री जी को किसी भी तरह से छूना असंभव था। मंत्री जी ने कई कोशिशें की, लेकिन एक भी फूल नहीं तोड़ सके। बांस से आवाज आ रही थी, मंत्री जी, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं।
आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। आपने एक बार भी देखने का प्रयास नहीं किया। हमारी मां रानी लक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसे रही और उनका प्रसव कैसे हुआ, उन्हें क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपने हमारी दृष्टि में अपराध किया है। मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक ओर तो उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पौधे कैसे, मानव आवाज भी बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें यह आश्चर्य हो रहा था कि सचमुच रानी लक्ष्मी को वह एक बार देखकर आ जाते थे। परंतु यह बात पौधों को कैसे पता चली और वे गिलानी से भर उठे, क्योंकि गर्भावस्था के अंतिम समय में रहने की देखभाल तथा प्रसव उन्हें अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था, जो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की। तो क्या कुछ पराशर यंत्र हुआ है? रानी लक्ष्मी के साथ आखिर बात क्या है? उन्होंने पूछा, आप बताएं कि हमसे क्या गलती हुई है और उस गलती का प्रायश्चित हमारे द्वारा क्या हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु इसके बाद पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी बार बार प्रयास करते रहे पौधों से बात करने की, फिर भी बांस में से कई प्रकार के प्रश्न पूछा, लेकिन एक आवाज भी उसमें से नहीं आई। लेकिन चंपा की डालियां यूं ही ऊंचाई थीं। मंत्री जी बहुत परेशान थे। उन्होंने सवालों के जवाब नहीं पाए। निराश होकर वे गांव से लौटने से पहले गांव वालों से कहा, मैं महाराजा से जरूर कहूंगा और आशा है कि महाराजा यहां आएंगे। रहस्य का पता करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मंत्री जी अपने राज्य में वापस चले गए। राज्य में पहुंचकर उन्होंने महाराज से सब कुछ साझा किया और कहा, महाराज, राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। छोटी रानी की देखभाल मैंने सही से नहीं की है। आपसे निवेदन है कि आप जाएं और स्वयं देखें। शायद बांस और चंपा आपको सच्चाई बता सकें। राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग चलकर वहां देखेंगे। मंत्री जी से राजा ने कहा, महाराज, मंत्री जी ने भी कहा, आपसे एक और निवेदन है, कृपया आप छोटी रानी लक्ष्मी को भी साथ ले चलें। महाराज, मंत्री जी ने महाराज से निवेदन किया, लेकिन मंत्री जी, उन्होंने हमें धोखा दिया है और धोखा मैं सूरत में उनकी नहीं देखना चाहता। लेकिन मंत्री जी ने कहा, महाराज, अब सूरत नहीं होंगे, उनकी मत देखें, परंतु उन्हें अपने साथ लेकर अवश्य चलें, क्योंकि मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ है जिसका पता हमें नहीं चल पाया। मुझे दुख है महाराज, अनजाने में ही सत्येंद्र में मैं भी शामिल हो गया हूं। इसीलिए चंपा और बांस ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति कहा जो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। इसीलिए मैंने महाराज से विनती की कि वह मेरी सुने और मेरे पर उपकार करें। शायद मैं इससे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका पा सकूं और कोई अनजाने पाप क्षमा हो जाए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम चंपा के साथ जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि मेरी छोटी रानी तुम्हें देखने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार राजा ने मंत्री के साथ मिलकर तय किया कि चंपा के पास जाने का समय एक दिन कौन होगा। तैयारी शुरू हो गई और राजा ने निश्चित दिन और समय पर अपनी पत्नियों के साथ जाने का निर्णय किया। रथ में राजा स्वयं थे, उनकी पटरानी और 5 रानियों की पालकी पीछे थी। साथ में कई प्रमुख सभासद और सेवक भी थे। राजा के आदेशानुसार छोटी रानी लक्ष्मी को दासियों के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने अपने परिवार के साथ उनके जाने की व्यवस्था की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी की कहीं अब भी के अपने आप पर उन्हें ग्लानि आ रही थी। उन्होंने गर्भ अवस्था में रानी की पूरी देखभाल नहीं की थी और उनके प्रसव की उन्होंने सही व्यवस्था नहीं की। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रानी के साथ रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। प्रसव तो अवश्य हुआ है, साथ ही छोटी रानी लक्ष्मी राजमहल में किसी गहरे षड्यंत्र की शिकार हुई है। राजा का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर रुक गया। वन के बाहर गांव के सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के लोग राजा के परिवार का स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गए। अगले दिन सुबह चंपा के पास पहुंचा और उनके चारों ओर बैठ गया। आज भी चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनसे आने वाली सुंदर सुगंधित वातावरण को बहुत आनंदमय बना रही थी।
चंपा की सुगंध से प्रभावित होकर सभी उल्लासित थे और राजा तैयार थे। रहस्य जानने के लिए राजा के पास सभी उसकी 6 रानियां बैठी हुई थीं। लक्ष्मी मंत्री जी की पत्नी बोली, महाराज, आपके आदेश पर मैंने फूल चुन दिए। इस पर राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, रानी सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही किया। इस पर दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी इच्छा है फूल तोड़ने की। उनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं। आप आदेश दें तो मैं भी फूल चुन लो। तब तीसरी रानी भी अनुरोध करने लगी, पहले उन्हें फूल चुनने देने के लिए। इस तरह सभी रानियां पहले चुनने के लिए तैयार हो गईं। राजा ने पहले 6ठे नंबर की रानी को फूल चुनने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने पटरानी से कहा, महारानी, आप में से जो सबसे छोटी हैं, पहले उन्हें अवसर दीजिए फूल चुनने को। परिरानी ने कहा, ठीक है। 6ठे नंबर की रानी फूल चुनने गई। उसने हाथ बढ़ाया, चंपा के फूल की हो। तभी चंपा के फूल से आवाज आई, आप रुकिए रानी, आप रुके बिना हमारी अनुमति के आप हमें हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। रानी ने हाथ जहां की तहां रुक गए और फिर चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से पूछा, भैया बांस, हमारी सौतेली छोटी मां फूल तोड़ने आई है, क्या मैं टूटू या ऊपर आकाश में चली जाऊं? बांस के पौधे में से आवाज आई, लग जा आकाश बहन, यह तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। तुम्हें याद नहीं क्या इन्होंने हमारी मां के साथ कैसा अत्याचार किया है? बहन आकाश और चंपा की डालियां आकाश को छू गईं। महारानी निराश होकर वापस अपने स्थान पर बैठ गई। इसी तरह 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी रानी सभी हार मानकर बैठ गई। इसके बाद सबसे बड़ी रानी ने अपने हाथ से पौधे की ओर बढ़ाया, पर पहले ही कहा, सुनो चंपा, मैं इस राज्य की महारानी हूं, राजा की पटरानी हूं। इस राज्य में कुछ भी हो, उसका उपयोग मैं करती हूं, या मेरी अनुमति से किसी को कुछ नहीं होता है। इसलिए अपनी डाली नीचे झुकाओ और मुझे फूल तोड़ने दो। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बास, हमारी सौतेली बड़ी रानी फूल देने के लिए धमका रहे हैं, चेतावनी के साथ आदेश मानने की आग्रह कर रहे हैं। क्या हमें इसे मानना चाहिए? बांस ने बताया, बहना, उन्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, पटरानियां राजा की या राज्य की। हम इस राज्य की हैं और हमें उसके आदेश का पालन नहीं करना तुम्हें याद नहीं। इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ। इन्होंने तो हमारी मां को सबसे अधिक दुख दिया है और हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। ये तो महारानी बनने के लायक भी नहीं। रानी और महारानी राज्य की जनता की माता होती है, इसीलिए उनके आदेशों का पालन करती है, इनकी संतान बनकर। परंतु इन्होंने तो माता का कर्तव्य ही नहीं निभाया। तुम अपनी सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? झुकना मत बहन, इसीलिए बहन तुम आकाश में ही रहो, इनका स्पर्श भी नहीं होने देना। अब तो बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी मंत्री और राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ, परंतु उस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकते थे। उनकी इच्छा यह थी कि वे बांस और चंपा के पौधे को टुकड़े टुकड़े करें, लेकिन उनकी अवस्था ने उन्हें चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाने का हुक्म दिया। अब चंपा की डालें पहले जैसे सम्मान और अवस्था में वापस लौट आए, सामान्य ऊंचाई पर। तब राजा अब फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ना था। चंपा के पौधों के पास जाकर हमने अपने हाथ बढ़ाए फूल तोड़ने के लिए। तब चंपा के पौधों से एक आवाज आई, नाना महाराज, कभी भूल मत करना, आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी, परंतु भैया चाहेंगे भी तो भी मैं आपके हाथों में नहीं जाऊंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखें, फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा हैरान थे कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। चंपा ने अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के उन्हें रोक रही थी। राजा ने पूछा, मैंने इस देश में किसी के साथ कभी अन्याय नहीं किया है। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और इसी तरह उनकी देखभाल भी करता हूं। मैंने किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मुझे बताओ। इस बार चंपा के पौधे से आवाज नहीं आई। आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आपने जो कहा है उसी पर विश्वास करते हैं। आप स्वयं किसी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना,
लेकिन अपनी संतान की खोज खबर करने की कोशिश नहीं की, तो आपकी संतान कहाँ है? आपकी अपनी संतान कहाँ है? कैसी है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। एक सच्ची नारी का आपने विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस तरह हमारी मौत के कुशासन में तुम भी शामिल हो गए हो। जब तुम अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो किसी और की क्या रक्षा कर पाओगे महाराज? राजा ने पूछा। तो क्या अब तुम्हारे फूलों को कोई नहीं छू सकेगा? चंपा के पौधे ने कहा। यह जानने का अधिकार तुम्हें नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और अपने राज्य का संचालन करो। युद्ध लड़ो, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारी संतान आवश्यक है, लेकिन तुम उस संतान की देखभाल के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। राजा के पास कोई शब्द नहीं थे, इसलिए वह अपने स्थान पर चुपचाप बैठ गए। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी लक्ष्मी को एक बार फूल और नए पौधे के पास भेज दें। तुरंत रानी ने कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं टूटे, इस धोखेबाज के हाथ हम कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रसन्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा तो चंपा के पौधे से अब तक की इतनी बातों से राजा को कुछ शंका होने लगी थी। रानी लक्ष्मी के साथ षड्यंत्र हुआ था, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। राजा ने कहा, ले जाइए मंत्री जी, ले जाइए रानी लक्ष्मी को पौधे के पास, उन्हें भी प्रयास करने दीजिए। अब मंत्री जी रानी लक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। रानी उठती है और देखती है, चंपा के पौधे की डालियां आकाश की काफी ऊंचाई में है। वह कहती हैं, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी, रानी साहब, पर आप एक बार वहां जाकर तो देखिए, इतने लोग नहीं तो और पाए। महाराज भी नहीं तोड़ पाए तो क्या हुआ? अगर आपसे भी नहीं टूटेगा तो छोड़ दीजिएगा, पर चलिए तो सही। मंत्री जी ने रानी को समझाया। रानी चली चंपा के पौधों के पास और उसने हाथ बढ़ाकर चंपा की तनु को छुआ और उसे प्यार से सहारा दिया। रानी को लगा कि उनको उस स्पर्श में सुख हो रहा है, अनंत सुख हो रहा है। वह पौधों को सहलाती रही। जब पौधे से आवाज आई, बहन चंपा, तुम रो रही हो? चंपा ने कहा, हाँ, हमारी मां फूल लेने आई है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से स्पर्श किया। उनका पहला कोमल स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई हूं, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया और आज मैं द्रवित हो गई हूं। आप आदेश दें तो मैं क्या करूं? मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी मां के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस एक साथ आवाज की, बिल्कुल सही। हाँ बहना, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वहीं कर। मां के चरणों में तो स्वर्ग है। मां के चरणों का स्पर्श कर लो। और सारी डालियां झुककर चरणों को छूकर लक्ष्मी के चारों ओर फैल गई। उसके ऊपर चंपा फूल की वर्षा हो रही थी। रानी के सर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे और रानी आंसू बहाती हुई चंपा की डाली अपने हाथों से पकड़ी सहलाती जा रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर सभी राज्य, कर्मचारी, सभासद, ग्रामीण सब भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा कि तुम कौन हो, ये बताओ। तुमने किसी को अपना फूल छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंधकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हो। इसका क्या अर्थ है? मुझे बताओ, ऐसा क्यों हुआ? इस बार चंपा ने कहा कि राजा, मैं और ये 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान हैं। हम 7 भाई बहन एक साथ पैदा हुए थे। मेरे सबसे बड़े भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। मेरी माँ प्रसव के समय बहुत ज्यादा पीड़ा में थी। उन्होंने आपकी पत्नी राज्य की महारानी से आपकी सहायता के लिए निवेदन किया था, तो सभी ने हमारी मां को कोठी में मुंह डालकर खड़े हो जाने के लिए कहा। कोठी बहुत ऊंची थी, इसलिए मेरी मां ने पानी के घड़े में अपना सिर डाला। घड़े का मुंह छोटा था, इसलिए उसका सिर अंदर नहीं गया, लेकिन सिर रखकर वह दर्द से कराहती रही। किसी ने उनकी मदद नहीं की। हम 7 भाई बहन उसी समय में जन्म ले लिए। महारानी ने तो सोचा था हमारी मां सिर में, जो अपने सिर को कोठी में रखेगी और ऊंचाई से हमारा जन्म होगा, जिससे गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यु हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे। परंतु मां
जो उस अवस्था में भी दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाकर हमें जंगल में मारकर जमीन में दबाने के लिए आदेश दिया। दाई को भेजने के बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को मुंह पर रख दिया, जिससे हमारी मां को कभी पता नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वह कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो गए कहां। और आपने भी उन्हें धोखेबाज कहा। राजा कहने लगे, पर जब दाई ने तुम लोगों को मार दिया था, फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? इस पर चंपा कहने लगी, महाराज, ईश्वर की लीला अपरंपार है। जब हमारी दाई हमें लेकर आई, तब अचानक ही जोरों की आंधी आ गई। वह चाहती थी कि हम राजमहल के बगीचे में जाकर दबाएं, परंतु अगर हम किसी को दिख जाते तो वह डर के मारे वन में ले गई और उसी जगह छोड़ दी। आंधी हमें खोजती रही, लेकिन हम नहीं मिले। इसके बाद उसने महल में जाकर महारानी को बताया कि हमें मारकर जमीन में दबा दिया गया है। उसको डर था कि सच्चाई से महारानी उसे सजा देगी। जब उसे पता चला कि हम बिना कुछ किए आसमानी से आंधी में दब गए, फिर भगवान की कृपा से मेरे भाइयों को बांस में बदलकर उन्हें चंपा फूल के पौधे में बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी घटना याद है और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे। राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? चंपा कहने लगी, आ सकते हैं महाराज। हमारी मां सभी बांस से एक एक पत्ती और मेरे पौधे से एक पत्ती लें। फिर इन सभी 7 पत्तियों को गोलाई में रखकर भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी, हे ईश्वर, मेरे बच्चे वापस कर दो, तो हम पुनः सभी अपने असली रूप में आ जाएंगे। सुनते ही रानी ने बांस और चंपा के पौधे से एक एक पत्ती ली और उसे गोलाई में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे ईश्वर, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। आपकी पूजा करोगे, तब भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। मेरे बच्चों को संभाल कर इतने दिन आपने रखा। अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो। मां, मुझे मेरे बच्चों से मिला दें। बांस और चंपा के पौधे विलीन हो गए। वहां लगभग 5-6 वर्ष के 6 बच्चे और एक बच्ची दिखाई दी। राजा रानी ने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी को हिचकियां आई और वह रो रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए और अश्रु बहा रहे थे। गांव वाले सभी रानी, राजा और सदस्य सब मौन रहकर दृश्य देख रहे थे। राजा जब होश में आए तो उन्होंने अपना दरबार बुलवाया और गांव को पहला राज्य का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि सभी रानियां रानी बनने के लायक नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें परित्याग करता हूं और छोटी रानी लक्ष्मी को जिंदगी भर सहारा देने का वचन दिया। शेष सभी रानियों को राजकुमार और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए दोषी मानकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी लक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थी, अचानक से उसने अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए खुशी का, प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, आप स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्युदंड न दें, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा ग्रहण की तरह छाया रहेगा। इसलिए क्षमा कर दें इन्हें, कर दे। महाराज ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, परंतु राजकार्य में क्षमा करने से दोषी दूसरी बडाढ़ी परेशानी खड़ेड़ ही करते हैं। इसलिए इन्हें क्षमादान तो नहीं किया जा सकता, परंतु मैं इनका दंड आपके आग्रह पर कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूं। जब तक ये जिंदा रहेंगे, वे कारावास में ही रहेंगे। इस कारावास में उन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास से बाहर निकलने का अधिकार नहीं होगा। यही होगा उनका दंड। इसके बाद राजा और रानी लक्ष्मी के साथ सभी ग्रामीणों को अपने तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दासियों के साथ राज्य लौट आए। आते समय दृश्य में परिवर्तन हुआ। राजा के साथ रथ में रानी लक्ष्मी बैठी थी। उनके साथ बच्चे घोड़े पर सवार थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल महल में आई। उन्हें कारावास में डाल दिया गया।
और राजा लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक 7 बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी लक्ष्मी के दिन जैसे फिरे वैसे भगवान सबके साथ फिरते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा करते रहो। बुरा करने का परिणाम बुरा ही होता है। और यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं और कहते हैं, कर्म में प्रेम और फल में आत्म शांति मिलती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।